Hello everyone, welcome back to Riva Maths Academy. I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। 1.1 हम कंप्लीट कर चुके थे, तो अब नेक्स्ट है 1.2। तो देखिए हमारा 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1.2 मीन्स फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था हमने, रिलेशन एंड फंक्शन का ही ये अभी एक्सरसाइज 2 चल रही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि शो डेट द फंक्शन एफ ये फंक्शन है सच डेट आर एस्ट्रिक टू आर एस्ट्रिक, ठीक, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 ऑन टू, वेयर हमें 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है, वेयर आर एस्ट्रिक इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक, इज द रिजल्ट ट्रू। फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं तक फिनिश हो गया, बताना है हमें कि ये 1 ऑन टू है या नहीं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये इज द रिजल्ट ट्रू कि इफ द डोमेन आर एस्ट्रिक, जो डोमेन है हमारा अभी जो फंक्शन था वो आर एस्ट्रिक टू आर एस्ट्रिक था, बट अब क्या हो गया, ये जो फंक्शन हो गया हमारा एन टू आर एस्ट्रिक, जो ये आर एस्ट्रिक डोमेन था इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे, एन फॉर नेचुरल नंबर्स विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर एस्ट्रिक, जो कोडोमेन है हमारा वो क्या है, आर एस्ट्रिक है। तो देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ तक, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले या क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हमारा डायग्राम है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। ये क्या हो गया हमारा, कोडोमेन। इसको हम कह सकते हैं x, ये हो गया हमारा y, ये जो है आर एस्ट्रिक टू क्या है, आर एस्ट्रिक है। फंक्शन क्या है हमारे पास जो हमें गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक, जो आर एस्ट्रिक है हमारा वो सेट है ऑल रियल नंबर्स का, तो क्या होगा उसमें सारी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 1/2 -k1, ठीक है। मैंने सॉरी ऑर्डर चेंज कर दिया, आप इसका ऑर्डर एक रखिए, -3/2 2 -k1 0 1 2 3 1/4 2/3, कुछ भी हो सकता है, सेम ऐसी होंगी 1/2 -k1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक। तो देखिए क्या कहता है, हमें बताना है 1 एंड ऑन टू। तो स्टूडेंट देखिए 1 की क्या कंडीशंस होती है कि डोमेन के एवरी एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यही मैंने आपको बताया था, पिछले हमने यही डिस्कस किया था कि डोमेन के एवरी एलिमेंट के अगर कोडोमेन में इमेज है यूनिक, साथ साथ क्या चलेगा उसके, यूनिक अगर इमेज है तो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा, 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक। सेकंड है ऑन टू फंक्शन क्या कहता है हमारा कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की डोमेन में क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा हमारा, ये ऑन टू हो जाएगा। तो फर्स्ट वी चेक अबाउट 1 तो देखिए 1 कैसे होगा, लेट कर लिया हमने x1 एंड x2 बी 2 एलिमेंट, ठीक है। ये तो हमने डायग्राम से समझा था, बट बेसिकली जो प्रूफ है उसका वो ये कैसे करते हैं, क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर f(x2), ठीक, x1 बराबर क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर f(x2), f(x) क्या हमारा, x1 बराबर 1/x2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। देखिए यहाँ पे अगर हम x1 की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x1 x को बिलोंग कर रहा है, मीन्स अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y में क्या मिल जाएगा हमें, 1 यूनिक इमेज मिलेगी। अगर हम इसकी वैल्यू -k2 रखते हैं तो x2 में कितने मिलेगा, -k2, मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, this function is 1 ठीक है। किसी भी आप वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं डोमेन की, हमें कोडोमेन में क्या मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी। आप 3 के लिए चेक करिए, 3 देखिए 3 भी मिलेगा -1, एवरी वैल्यू के लिए कोडोमेन में क्या होगी, एक वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है हमारा, जो उसका बेसिकली प्रूफ है, क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स बराबर क्या है हमारा यहाँ पे, 1/x, मीन्स
y इज अ फंक्शन ऑन x। अभी क्या है, y फंक्शन है किस पे, x पे। अब क्या करना है हमें, इसको अपोजिट कर देंगे, कोडोमेन का डोमेन से बना रहे हैं रिलेशन, तो अपोजिट हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन अ y, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू या एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। अब चेक करेंगे हम y की कोई भी वैल्यू रखें तो हमें x में क्या मिलेगा। ठीक, अगर हम सपोज करो यहाँ y की वैल्यू रखते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, अगर हमने पुट किया y इक्वल्स टू 2 तो हमें x में क्या मिला, x इक्वल्स टू 1/2, जो हमारा किस में प्रेजेंट होगा, डोमेन में। ठीक, ऐसे हम x की और वैल्यू के लिए चेक करते हैं। देखिए ये, तो देखिए y की एवरी वैल्यू के लिए हमें x प्रेजेंट मिलेगा किसमें, डोमेन में। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक, ठीक, एवरी वैल्यू ऑफ x या एवरी वैल्यू ऑफ कोडोमेन प्रेजेंट इन x, सो fx इज ऑन टू। ठीक, मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये 1/1 फंक्शन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? अरे कंफ्यूज नहीं होइए, बिल्कुल भी एकदम इजी मेथड में बताया मैंने आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया है, एकदम सिंपल है। ये जो मैंने आपको जब बताया था 1/1 ऑन टू पढ़ाया था, तो आपको इस तरीके से इसकी थ्योरम्स कराई थी, प्रूफ की यही इनके फॉर्मूले हैं 1/1 के लिए और ये ऑन टू के लिए। आपको एवरी को क्वेश्चंस में यही प्रूफ करना है, इसी तरीके से करना है। तो जस्ट स्टूडेंट चिल हो के पढ़िए, एकदम मस्त होके रहिए, बिंदास रह के पढ़िए। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट इट डाउन करिए और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा भी आगे वाला ये क्या कहता है, तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड वाला पार्ट कहता है हमारा इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर एस्ट्रिक इज रिप्लेस्ड बाय एन। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये जो है हमारा x, मान लो इसको ये किससे रिप्लेस हो गया, n से। ये क्या है हमारा y, अभी ये क्या है फिलहाल में हमारा आर एस्ट्रिक ही है। ठीक है, ये क्या है हमारा डोमेन और दिस इज कोडोमेन। ओके, नेचुरल नंबर्स का सेट है तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल्स नंबर्स होंगे। ठीक है, रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो माइनस, फ्रैक्शन में 0, पॉजिटिव, सारे नंबर्स का सेट है, रियल में सारे नंबर्स आते हैं। f जो फंक्शन है x2 बायो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा 1/x। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट 1/1 के लिए, 1/1 के लिए चेक करेंगे कि ये 1/1 है या ऑन टू है या नहीं। तो देखिए 1/1 के लिए सेम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमने लेट कर लिया कि x1 x2 भी 2 एलिमेंट्स कह लो या 2 वैल्यूज कह लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 बराबर fx2। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 क्या है हमारा 1/x1 बराबर 1/x2, मीन्स x1 बराबर x2। तो चेक करते हैं, देखिए कि क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी। हम सपोज करो x1 क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो x2 में भी क्या आ जाएगा 1 बिलोंग करेगा, x की वैल्यू क्या रखते हैं 2 इक्वल्स टू क्या आएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज के लिए चेक करेंगे, मीन्स x की हम कोई भी वैल्यू ले उसका हमें क्या मिलेगी, एवरी एलिमेंट की इमेज मिलेगी कोडोमेन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे fx इज 1/1। ठीक है, क्लियर है सभी को? सेम बात करते हैं हम यहाँ पे ऑन टू की। ऑन टू क्या कहता है, देखिए हमारा कि अभी मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स टू क्या हो जाता है fx इक्वल टू 1/x। दिस कहता है कि y इज अ फंक्शन ऑन x। ठीक है, बट हमें क्या करना है x इज अ फंक्शन ऑन y, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू fy इक्वल्स टू 1/y, मीन्स x इक्वल्स टू 1/y। ये डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि x इज अ फंक्शन ऑन y। ठीक, अब देखिए हम y की कोई भी वैल्यू रखें, y किसे बिलोंग कर रहा है हमारा कोडोमेन को। कोडोमेन में सपोज करिए हम क्या रखते हैं 1/-2। ठीक है, y की वैल्यू -2 रखते हैं क्योंकि जो y सेट है वो रियल नंबर्स का है, तो माइनस पॉजिटिव फ्रैक्शन सारी वैल्यूज आएंगी उसके अंदर। तो क्या मिलेगा x इक्वल्स टू में -1/2। देखिए जो माइनस के 1/2 है वो हमारा x सेट को बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा सेट है वो किसका है, अब नेचुरल नंबर्स का है। फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड में क्या हुआ, जो हमारा सेट था उसको n से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो देखिए अगर एक के लिए भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये क्या ऑन टू नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे fx
इज नॉट ऑन टू। स्टूडेंट्स एकदम चिल रहिए, मस्त होके पढ़िए, एकदम बिंदास रहिए। रीवा मैथ्स एकेडमी पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, तो जस्ट नोट इट डाउन। यस, आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है, तो आप फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके कई सारे पार्ट हैं, कौन से पार्ट में क्या कहता है हम सबको अभी मैं आपको 1 बाय 1 सबको सोल्व कराती हूँ, तो जस्ट जल्दी से नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों की, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि इंजेक्टिविटी तो कहते हैं 1 to 1 को, इंजेक्टिविटी मीन्स 1 को, और सब्जेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिविटी ऑन टू को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फर्स्ट कहता है कि कोई फंक्शन है हमारा f सच दैट n to n n इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो पहले हम इसका फर्स्ट डायग्राम बना लेते हैं, दो ऐसे करके गोले खींचेंगे, हम उसको बताएंगे कि ये हमारा x है, ये y है, ये जो है हमारा डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। ये तो वैसे मैंने आपको पहले भी सब बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार यही चीज़ें बता रही हूँ कि ये डोमेन है, ये कौन सा कोडोमेन है, जो हमारा fx है फंक्शन वो x to y है, fx बराबर एक्स स्क्वायर। सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे, ठीक है, निगेटिव नंबर की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब हम बात करेंगे 1 1 की, लेट कर लिया हमने कि fx1 बराबर fx2, वेयर x1 एंड x2 किसे बिलोंग करते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स को, x1 बराबर x2। अब देखिए हम x की कोई भी वैल्यू रखें, सपोज करो हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x1 x2 पे भी क्या मिलेगा 1, मीन्स हर एक एलिमेंट की एक में क्या मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 भी 5 हो जाएगा, दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि fx इज 1 1। ठीक है, अब सेकंड कहता है हमारा बच्चों की ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो कि क्या बताया था मैंने कि y इज अ फंक्शन ऑन x होता है, पहले हम लेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, x इज एन फंक्शन ऑन y, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो सपोज करो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब हम इसे x इज अ फंक्शन ऑन y करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, और x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई। ठीक, अगर हम यहाँ y की कोई भी वैल्यू रखें, डोमेन y किसे बिलोंग करता है, कोडोमेन को, तो देखिए सपोज करो हम y की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं, y इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू n। डोमेन को ये वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी, अगर एक के लिए कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपका मन है तो आप आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यूज के लिए प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। आप y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करिए, 5 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5, क्या करेगा जो हमारा अंडर रूट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, या डज नॉट बिलोंग्स टू हम कहेंगे क्या x फर्स्ट सेट को, या डज नॉट बिलोंग्स टू हम यहाँ पे डोमेन भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, fx इज नॉट ऑन टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को स्टूडेंट्स। मैं तो सीरियस रह के, ये मेरी हैबिट है कि मैं सीरियस रह के पढ़ाती हूँ, सीरियसली एकदम पढ़ाई के टाइम पे, नो मौज नो मस्ती, नो मजाक, नो जॉक, नो एंटरटेनमेंट, बट फिर भी आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी मजाक हंसी मजाक चलती रहती है। तो ठीक है, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाले के लिए हो गया। हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कहता है हमारा कि जो फंक्शन है हमारा, अच्छा ओके सॉरी, आप पहले इसको नोट इट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फंक्शन है जेड क्या है हमारा, सेट है ऑल इंटीजर्स का। ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या है, हमें एफ कोई जेड हमें सेट गिवन है, और क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मीन उसमें पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे, सारी वैल्यूज के लिए होगा। ठीक, तो हम इसके लिए फर्स्ट वही सेम 1 1 प्रूफ करेंगे। उस सबसे पहले हम देखिए क्या कर लेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये इजी हो जाता है। ये एक्स है, ये वाई है हमारा, सेम ये क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, डोमेन है, दिस इज कोडोमेन। ये क्या है हमारा, जेड है, ये भी क्या है, जेड है। जो फंक्शन है हमारा एक्स टू वाई एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 2 1 0 1 2 3 माइनस के 3 माइनस के 2 1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक हमारे पास वैल्यूज हैं। अब देखिए हम अगेन वही 1 1 प्रूफ करना है पहले हमें 1 1। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही लेट कर लेंगे कि fx1 बराबर fx2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू जेड। जेड सेट को बिलोंग करते हैं x1 x2। तो x1 क्या है हमारा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2। ठीक है, प्लस माइनस x2 क्यों होगा, क्योंकि जो जेड सेट है हमारा जेड वो ऑल इंटीजर्स का भी प्लस और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हैं। नेचुरल्स में क्या होता है, जो सेट होता है हमारा ऑल पॉजिटिव वैल्यूज क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, तो वहाँ पे हमने क्या लिया था, प्लस लिया था दोनों को। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस। अब देखिए आगे हम कोई भी वैल्यूज के लिए रखेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों प्लस माइनस वैल्यूज आ रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्टली कि fx इज नॉट 1 1। सेम ऐसे ही हम देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन टू के लिए करेंगे इसको, ये यहीं पे कर लेते हैं। ऑन टू के लिए देखेंगे तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, होता है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब हम x जब फंक्शन ऑन y चेक करेंगे तो x इक्वल्स टू एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट वाई आ जाएगा, स्क्वायर है। तो देखिए हम y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज करो हम यहाँ 3 रखते हैं तो क्या आएगा, प्लस माइनस 3। जो हमारे अंडर रूट की वैल्यू इमेजनरी वैल्यू है हमारी, इसमें क्या होगी, प्रेजेंट ही नहीं है, किसमें, डोमेन में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, क्लियर है सभी को। हाँ, बस ऐसे ही कैसे ही हम आगे सबको सोल्व करते रहेंगे, कुछ भी नहीं में टिपिकल है, सारे क्वेश्चंस में क्या है, सेम ही करना है बिल्कुल। ओके, यस। तो इसको नोट इट डाउन करिए स्टूडेंट्स, और देखते हैं अपने आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा कि f कोई f सच दैट r टू r हमारा कोई फंक्शन है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है, x है, दिस इज y, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा r टू r है, एफ एक्स कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर। हमें बताना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए जो सेट है हमारा वो रियल नंबर्स का है, तो -1 2 -3 0 1 2 3 1 2 3 4 5 सारे रियल नंबर्स हैं, पॉइंट्स में सारी वैल्यूज होंगी हमारी। अब हम फर्स्ट 1 1 के लिए चेक करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। तो देखिए वही सेम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि एफ x1 बराबर एफ x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। सेट को बिलोंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ x1 बराबर एफ x2। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 कितना हमारा क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, रियल नंबर्स की, तो क्या हो जाएगा, ये x1 पॉजिटिव माइनस निगेटिव सारी वैल्यूज होंगी, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक है, जब इक्वल ही नहीं है दोनों तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 हमारा नहीं होगा। सेम ऐसे ही हम लेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होती है कि जब y जब फंक्शन ऑफ x होता है तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, या क्या हो जाएगा, हम कहेंगे x इक्वल्स टू एफ वाई बराबर प्लस माइनस रूट वाई। एक्स का जो किस पे चला जाएगा, y पे रूट चला जाएगा। तो देखिए x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई, वाई हमारा कोडोमेन को बिलोंग करता है। जब हम ऑन टू की बात करेंगे तो मीन्स वाई सेट की इसमें x में क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है,
तो हम देखेंगे अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या रखते हैं 5 रखते हैं, तो देखिए √5 इसको बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस √4 रखते हैं तो क्या मिल जाएगी हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है, जो हमारा इसको बिलोंग करेगा। लेकिन एवरी एलिमेंट्स की इमेज प्री इमेज नहीं होगी किसमें, डोमेन में। तो हम कह सकते हैं या हम कहेंगे ये बात कि fx इज नॉट ऑन टू स्टूडेंट, fx क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, नॉट ऑन टू हो जाएगा। सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखिए तीनों सेम थे, बस क्या था सेट्स का डिफरेंस था, पहला नेचुरल नंबर्स का था, दूसरा ऑल इंटीजर्स का था, थर्ड वाला जो सेट था हमारा वो ऑल रियल नंबर्स का था, ठीक है। दोनों डोमेन और कोडोमेन के हम सेम सेट पे बात कर रहे थे, सेम फंक्शन पे बात कर रहे थे कि जो सेट है हमारा वो नॉन जीरो है या रियल नंबर है या नेचुरल नंबर्स है। ऐसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ वाला कहता है हमारा कि f सच डेट n टू n कोई सेट है हमारा fx इक्वल टू x3 है, x क्यूब है, ये x की पावर क्यूब भी बोल सकते हैं, इसको x की पावर 3 भी बोल सकते हैं। हमें बताना है कि स्टूडेंट्स ये हमारा 1 और ऑन टू है या नहीं है, तो जस्ट नोट इट डाउन मेरे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि f कोई सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स पे, तो हम पहले सबसे पहले हमें इसका ये दो ऐसे गोले बनाने हैं और उसमें हमें उसको शो करना है पहले, ठीक है। इससे क्या होगा आपका मार्क्स भी आपको एक्सप्लेन भी एग्जामिनर को भी या हमें भी या टीचर्स को भी लगेगा अरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद डायग्राम बच्चे ने। तो ये क्या है हमारा x है, y है, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ये क्या है हमारा n है जो हमारा फंक्शन है वो x टू y है, fx इक्वल टू x की पावर क्यूब, ठीक। नेचुरल नंबर्स का तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, हम यहाँ पे निगेटिव नंबर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम फर्स्ट 1 प्रूफ करते हैं। 1 कैसे करते हैं, हम लेट कर लेंगे क्या वही सेम कि fx1 बराबर fx2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। यस, अब जब हमारा fx1 बराबर fx2 है, हमें ऐसा दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी है x क्यूब, तो क्या हो जाएगा x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। बात यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की चल रही है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा, ठीक। जब x1 बराबर हमारा x2 है मीन्स x के एवरी एलिमेंट वैल्यू के लिए x2 में क्या मिलेगी, एक हमें y में इमेज मिलेगी, तो fx क्या हो जाएगा हमारा इज 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा स्पीडली तो नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, अगर आपको स्पीडली लग रहा है तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दूंगी, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए सेम वही हो जाएगा, कैसे हम करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x की पावर क्यूब। जब हम बात करेंगे x इक्वल टू एफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे y की पे क्या चला जाएगा इधर क्यूब चला जाएगा। मीन्स सपोज करो अगर हम y की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, ठीक, y की वैल्यू 2 रखेंगे अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा 3। इसका मीनिंग क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, ठीक। x इक्वल्स टू किया जाएगा 2 की पावर 1/3 मीन्स y की वैल्यू 2 के लिए x में 2 की पावर 1/3 कहीं है नहीं आएगा नेचुरल नंबर्स में, तो ये क्या हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक। एक वैल्यू के लिए हमारी ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो वी कैन सी डेट fx इज नॉट ऑन टू, ओके। यस बिल्कुल वेरी बहुत आसान है रिलेशन एंड फंक्शन, इससे आसान तो बच्चों कोई चैप्टर ही नहीं है हमारी मैथ्स में, वो भी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप इसको नोट इट डाउन करिए जल्दी से और देखते हैं हमारा फोर्थ वाला जो सॉरी लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला वो क्या कहता है, ठीक। बच्चों फिफ्थ पार्ट क्या कहता है हमारे कि f कोई फंक्शन है z टू z गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे ये 2 डायग्राम लिए, वही 2 गोले बनाए, ये z है, x टू y है, डोमेन है, को डोमेन है, जो फंक्शन है हमारा x टू y वो fx इक्वल टू एक्स की पावर 3 है। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है 1 के लिए क्या होगा, सेम वही कंडीशन होगी कि लेट x1 बराबर x2 fx1 x बराबर क्या है x क्यू, x1 की पावर क्यू इक्वल टू x2 की पावर क्यू, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 मीन्स fx क्या हो गया हमारा 1 हो गया, यहाँ पे क्लियर है।
अब आगे क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है ये कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू मीन्स कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें, डोमेन में। तो हम क्या लिखते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 इन इज अ फंक्शन ऑन x। जब हम y को फंक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही तो लिखते हैं y एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल्स टू y की पावर क्या हो जाएगी 1/3 मीन्स x इक्वल टू 1/3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम मीन्स कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। अगर हम y कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सपोज करिए 2 लेते हैं, y की वैल्यू तो 2 की पावर 1/3, जो क्या होगा हमारा डज नॉट बिलोंग्स करेगा किसी z को। तो हम कह सकते हैं अगर किसी एक के लिए भी हमारी कंडीशन फॉल्स है मीन्स एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स। आई थिंक सभी को क्लियर हो गए होंगे। यस, हाँ बिल्कुल एकदम सारे सेम है यार, एकदम बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। हाँ जी, एकदम बिंदास रह के पढ़िए, चिल रह के एकदम, ठीक है। मैं थोड़ा सीरियस पढ़ाती हूँ, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम ऐसा क्यों पढ़ाती हैं। थोड़ा जब मैं पढ़ाते टाइम थोड़ी सीरियस ही रहती हूँ, ठीक है। मैंने अभी पहले भी बताया था, तो मैं सीरियस ही रहती हूँ, इसलिए आपको इसको जल्दी से नोट इट डाउन करिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ, फंक्शन है R2R रियल नंबर्स पे, गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1/1 है ना ही ये ऑन टू है, वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जो वेयर x है ये डिनोट्स करता है हमारा किसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, 2 गोल गोल डब्बे बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा x, ये y, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ये क्या हो जाएगा हमारा रियल नंबर्स का सेट है R2R। f कोई फंक्शन है x टू y, क्या कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। जैसा कि आपको याद होगा, अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए हमारा क्या होता है, अगर हमने 1 लिखा है ग्रेटेस्ट है तो क्या होगा, तो भी 1 ही होगा। अगर हम बात करें 1.1 की तो भी ग्रेटेस्ट क्या है हमारा, पॉइंट से पहले वाला ही जाएगा, ठीक है, तो भी 1 होगा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेते हैं। अगर हम बात करें 1.99 की तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा, इंटीजर मीन्स पॉइंट से पहले वाला, तो भी क्या होगा हमारा 1/1 ही होगा। सेम बच्चों हम यहाँ पे देखिए रियल वैल्यूज हैं तो लिख लीजिएगा -2, -3.5, -1, सॉरी यहाँ पे 1.5 लिख लीजिएगा, 0, 1, 2, 2.5, -3, 2, 1, -1, 0, कोई भी 1, 1.5, 2, 3, 5 ... बहुत सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको याद दिलाया कि हमने पढ़ा होगा पीछे, कभी याद होगा आपको कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू की बात करते हैं तो इंटीजर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेगा, 1 है तो भी 1, 1.1 है तो भी 1, 1.99 है तो भी हम क्या लेंगे 1 लेंगे। और सेम देखिए हम इस फंक्शन में रखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है x है, जो हमें गिवन है। अभी हम 1/1 के लिए चेक कर रहे हैं, किसके लिए 1/1 के लिए चेक करते हैं। तो अगर हम रखेंगे f तो क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, ठीक है, क्या होगा इक्वल्स टू 1 ही होगा। अगर हम बात करते हैं f 1.1 रखते हैं तो देखिए 1.1 तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 ही मिलेगी। अगर हम यहाँ पे 1.99 पुट करते हैं बच्चों, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, तो हमें पॉइंट से पहले 1.99 होगी तो भी क्या मिलेगी हमें यहाँ पे 1 ही मिलेगी। मीन्स x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y पे हमें क्या मिल रही है, सॉरी सिंगल वैल्यू मिल रही है x। डोमेन की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें कोडोमेन में क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिली है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1, 1.1 ये x को बिलोंग करते हैं, ये y को, दोनों पे क्या मिल रही है हमें 1 ही मिल रहा है, ठीक, दोनों पे क्या मिल रही है। अगर हम 1 रख रहे हैं तो भी 1 मिल रही है, सॉरी 1.1 रख रहे हैं तो भी 1 तो मीन्स तो भी क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है। तो मीन्स मैनी टू 1, 2 का 1 से रिलेशन, तो रिलेशन क्या हो गया मैनी टू 1 हो गया। 1/1 नहीं है, 1/1 होता तो क्या होता है एक डोमेन के एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए थी y में, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि एफ एक्स इज नॉट 1/1। क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इज नॉट
1 1। सेम ऐसे ही हम बच्चों ऑन टू के लिए चेक करेंगे। देखिए अगर हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए भी क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। यस, ऑन टू के लिए क्या होगा, सपोज करो जब रियल नंबर है तो सपोज करो हमने x की वैल्यू 0.4 के लिए चेक किया, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है तो हमने x की वैल्यू रखी 0.4, तो भी क्या मिला हमें, 0 मिला। और x की वैल्यू अगर हम रखी 0.5 तो भी क्या मिल रहा है, हमें 0 ही मिल रहा है, पहली वाली वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि अगर हमने y पे क्या मिला, हमें y की वैल्यू हमने 0.5 रखी तो x पे क्या मिला हमें 0। अगर y की वैल्यू हमने 0.4 रखी तो भी क्या मिला हमें, अरे अपोजिट हो रहा है, वन टू में y इज अ फंक्शन, x इज अ फंक्शन ऑन y हो जाएगा ना यहाँ पे, x इज अ फंक्शन ऑन y। सेम उसी फॉर्मूले से एफ एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, x है तो क्या हो जाएगा एफ वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, x ये y की इक्वल तो अपोजिट हो जाएगा, एफ वाई इक्वस टू वाई हो जाएगा, इक्वस टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स एफ वाई पे क्या मिल रहा है, जब y की वैल्यू 0.5 रख रहे हैं तो भी 0 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देयर इज नो x अवेलेबल। मीन्स x की y की डिफरेंट वैल्यू के लिए सिंगल यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, x में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। आप कोई भी वैल्यू रखिए, आप 1.1 रखेंगे, 1.1 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1.6 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। दोनों के लिए क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मीन्स दो के लिए एक सेम मिल रही है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू रिलेशन नहीं होगा, क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, डोमेन में। तो आप किसी भी वैल्यूज के लिए कर सकते हैं, अगर एक भी वैल्यू के लिए फॉल्स हो रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। मीन्स वी कैन सी डेट एफ एक्स इज नॉट ऑन टू और नॉट 1 1, ठीक है। ओके यस, तो आप इसको नोट इट डाउन कर लीजिएगा और देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल भी एकदम माइंड को एकदम चिल रह के पढ़िए, बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं ये बच्चों, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट है, ये बेस है आपका 12th का, बेसिक से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ करना है आपको, तो यस नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की बात की है इन्होंने कि ये मॉडुलस फंक्शन है हमारा f, वो जो फंक्शन है वो R2R रियल नंबर से रियल नंबर पे गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये हमें बताना है। वेयर मोड एस एक्स इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड x इज -x इफ x इज निगेटिव। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है इक्वल टू, ये कहता है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी 1 1 के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, मिलेगा हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर x की वैल्यू लेस देन होगी किससे, 0 से, तो क्या मिलेगा, x हमें निगेटिव मिलेगा, किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर। तो देखिए हम यहाँ पे पहले किसकी बात करते हैं, 1 1 के लिए बात करते हैं, ठीक। क्या कहता है कि अगर हम सपोज करो ये सेम रियल नंबर का सेट है तो ये क्या हो जाएगा, x y, दिस इज डोमेन एंड दिस इज क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ये क्या सेट है, रियल नंबर से रियल नंबर पे जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। कंडीशंस हमें गिवन है, लिखी हुई हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, 1 1 की बात करें तो देखिए अगर हम क्या रखते हैं, f1 इक्वल्स टू क्या रखते हैं, प्लस के 1 रखते हैं हमें तो भी 1 मिल रहा है। अगर हम x माइनस के 1 रखते हैं तो भी क्या मिलता है हमें, प्लस के 1 मिलता है, ठीक। मीन्स x की डोमेन की डिफरेंट वैल्यू के लिए कोडोमेन में हमें क्या मिल रही है, सिंगल इमेज मिल रही है, -1 के लिए भी 1 और +1 के लिए भी 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक। तो हम कह सकते हैं क्या कि एफ एक्स इज नॉट 1 1। क्लियर है सभी को, अरे कुछ नहीं है, ये कहता है कि कह रहा है कि मॉडुलस x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। वेयर जो मॉडुलस x है वो क्या है, हमारा x है इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉडुलस x, ठीक है, इज -x, कब, जब x इज
निगेटिव, एक्स निगेटिव होगा तो देखिए अगर पॉजिटिव है तो भी 1 मिल रहा है, निगेटिव है तो भी हमें प्लस के 1 मिल रहा है ना। मॉडुलस के अंदर तो क्या हो गया, हमारा 1 1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। सेम हम बात करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अगर हम कहें कि एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, ठीक है, अगर सपोज करो कि हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं यहाँ पे एक्स की, कोई भी एक्स लेस देन 0 है तो एक्स जब से लेस देन वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की। क्या रखी हमने, -3 रखी तो क्या मिलेगी हमें, -3 मिलेगी। मॉडुलस के अंदर है तब भी क्या मिल रही है, -3, क्यों, एक्स अगर लेस देन 0 है तो मॉडुलस एक्स पे क्या मिलेगी हमें, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये नॉट ऑन टू हो जाएगा कि सेम वैल्यू के लिए क्या मिल रही है हमें, सेम इमेज मिल रही है। ठीक, तो किसी भी तो क्या हो जाएगा हमारा सेम ऐसे ही एफ एक्स इज नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जल्दी से नोट इट करिए इसको। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि यहाँ पे सो डेट द सिग्नम फंक्शन, यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम, सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये कोई एफ फंक्शन है सच डेट रियल नंबर से रियल नंबर पे गिवन बाई है हमें एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 मिलेगा, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी तो क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। तो देखिए जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे f1 की x की वैल्यू ग्रेटर रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। अभी हम बात करें 1 1 के लिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 पे भी 1 मिल रहा है, 2 पे भी 1 मिल रहा है, मीन्स मैनी टू 1 है, 1 1 की बात नहीं हो रही। देखिए 1 1 होना तो एक एलिमेंट की डोमेन की कोडोमेन में एक सिंगल यूनिक इमेज होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या मैनी टू 1 मीन्स ये 1 1 हमारा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक, अगर हम बात करते हैं देखिए ऑन टू की, ठीक, ऑन टू की हम बात करते हैं तो देखिए एफ, अगर हम बात करते हैं ऑन टू की तो अगर हम 2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, और हम -2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा, -3 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 और -2 की कोई इमेज ही नहीं होगी किसमें, डोमेन में, है ना। तो 2 बिलोंग्स टू करता है कोडोमेन को, तो 2 तो रियल नंबर है, बट देयर इज 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट 2 हैज नो एक्स इन डोमेन। क्यों, क्योंकि 1 के लिए भी 1 होगा, 2 के लिए भी 1 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, मीन्स कोडोमेन की एक प्री इमेज नहीं बनेगी, यूनिक प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन में। तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, नॉट ऑन टू। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हुई इस वाले में बिल्कुल भी, ये कहता है कि अगर x इज लेस देन 0 है तो हमें -1 मिलेगा। हम कितनी भी वैल्यू रखें, -1 रखेंगे तो भी -1 मिलेगा, -2 रखेंगे सेम तो भी हमें -1 मिलेगा, -3 रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। ठीक है, तो मीन्स एक प्री इमेज नहीं मिलेगी हमें किसमें, डोमेन में। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे इज नॉट ऑन टू। तो देखिए आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिएगा, सेम बिल्कुल कुछ नहीं है, क्वेश्चन घुमा फिरा के है, बातें वही पूछ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है उसने, गिवन हमें ये सिग्नम फंक्शन, बस बातें जो हमने पिछले करी है बातें वो सारी वही कर रहा है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आज की हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 का सोल्यूशन आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगेन स्टूडेंट्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जरूर कर दे। ठीक है, और रीवा मैथ्स अकेडमी से जुड़े रहिए, रीवा मैथ्स अकेडमी के साथ अपनी मैथ्स की क्लासेस प्रॉपर चलते रहिएगा। जल्दी आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स मैथ्स की लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।